गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक छोटी सी स्टोरी लेकर। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो ये कहानी है उस चंदू की जो एक सेठ जी के यहाँ लकड़ी काटने का काम 5 साल से किया करता था, लेकिन अब तक उसे कोई प्रमोशन नहीं मिला था। और उस सेठ जी ने एक बिल्लू नामक एक व्यक्ति को उन्होंने हायर किया और उस बिल्लू को विद इन ईयर एक प्रमोशन मिल गया। यह सोचकर चंदू को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे अब तक कोई प्रमोशन नहीं मिला और बिल्लू को आए हुए सिर्फ 1 साल हुए हैं और उसे प्रमोशन मिल गया। वह सेठ जी के पास गया और इस बारे में सेठ जी से बात की। सेठ जी ने उससे कहा कि 5 साल पहले तुम जितनी लकड़ियां काटा करते थे आज भी तुम उतनी ही लकड़ियां काटा करते हो, इसलिए तुम्हें प्रमोशन नहीं मिला। और तुम्हें पता है कि मैं एक रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन हूं, तो मुझे तुम्हें प्रमोशन देने में बड़ी प्रसन्नता होगी अगर तुम पहले से ज़्यादा लकड़ियां काटा करोगे। अगर तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लो तो मैं तुम्हें ज़रूर प्रमोशन दूंगा। और चंदू यह सुनकर वापस चला गया और वापस आकर उसने फिर लकड़ियां काटना शुरू किया, बट पहले से वो ज़्यादा लकड़ियां नहीं काट पाया। और वह वापस सेठ जी के पास आया अपनी इस दुविधा को लेकर कि वह ज़्यादा लकड़ियां नहीं काट पाया। तब सेठ जी ने उससे कहा कि एक काम करो, तुम बिल्लू के पास चले जाओ, हो सकता है बिल्लू के पास कोई उपाय हो जिससे तुम ज़्यादा लकड़ियां काट सको। मेरे पास तो ऐसा कोई उपाय नहीं है। फिर चंदू बिल्लू के पास गया और बिल्लू से उसने पूछा कि तुम कैसे ज़्यादा लकड़ियां काट पाते हो। तब बिल्लू ने उसका जवाब दिया कि हर एक पेड़ को काटने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, 2 मिनट का मैं रेस्ट लेता हूँ और मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता हूँ। तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार कब तेज की थी? दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। When was the last time you sharpen your axe? दोस्तों, यही क्वेश्चन हमारे साथ भी, हमारे जीवन पर भी लागू होता है। हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पीएचडी भी कर लेते हैं और हमें लगता है कि हमें बहुत सारे नॉलेज गेन कर लिए। बट इस कंपटीशन के युग में आपको अगर इस कंपटीशन को फेस करना है तो आपको इस ट्रेडिशनल डिग्री के अलावे कुछ अलग तरह के नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। हमें कंटिन्यूअसली अपने ज्ञान की धार को तेज करते रहना चाहिए। तो इस लॉकडाउन में आप अपने ज्ञान की धार को तेज करें। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप ये रिसर्च करें कि आप कैसे नई नई बीमारियों पर काबू पा सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप ये सोचें कि आप किस तरीके से किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं जिससे आपके क्लाइंट आपसे प्रसन्न होंगे। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि आप कैसे किसी बिल्डिंग के डिज़ाइन को बनाएंगे जिससे कि आपके क्लाइंट आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो। और अगर आप मेरी तरह शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, तो आप ये सोचें कि आप अपने लेक्चर को, अपने स्टूडेंट को कैसे बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते हैं जिससे कि वो बहुत अच्छे से किसी भी टॉपिक को समझ पाए। आप अपने माइंड को फीड करें। जैसे हमारे शरीर को एक अच्छे भोजन की ज़रूरत पड़ती है स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, वैसे ही हमारे मस्तिष्क को, हमारे माइंड को भी एक अच्छे थॉट की ज़रूरत पड़ती है, गुड थॉट की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि वो हेल्दी रह सके, स्वस्थ रह सके। अगर आप अपने बॉडी को जंक फूड देंगे और आप अपनी माइंड को बैड थॉट्स देंगे तो दोनों ही, शरीर भी हमारा बीमार हो जाएगा और माइंड भी हमारा बीमार हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने माइंड को गुड थॉट हर रोज देते रहें। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां आती है तो आप उन विषम परिस्थितियों से घबराएं नहीं, उन पर काबू पाना सीखें। अगर आप उन विषम परिस्थितियों पर काबू पाना सीख जाएंगे तो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में हो जाएगी और आप जरूर सक्सेस करेंगे। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखें, कॉन्फिडेंस रखें, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, दुनिया आपके कदम चूमेगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। थैंक यू।